साहित्य सरिता में मैं बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार कृष्णा सोबती जी की 96वीं जयंती है। उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज मैं आपके समक्ष उनकी प्रसिद्ध कहानी सिक्का बदल गया का पाठ करने जा रही हूँ। सिक्का बदल गया कहानी जुलाई 1948 में लिखी गई थी, जिसका प्रकाशन अज्ञे द्वारा संपादित पत्रिका प्रतीक में हुआ था। इसमें भारत विभाजन के कारण बदलते संबंधों की पीड़ा का मार्मिक वर्णन हुआ है। विभाजन के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हमारे देश में हुए, जो मानवीय मूल्य टूटे, जो बिखराव हुआ, जो अलगाव हुआ, जो विस्थापन हुआ, उस सब के दर्द को बयां करती ये कहानी है, जिसमें विभाजन भौगोलिक सीमाओं का नहीं हुआ था, बल्कि मानवीय मूल्यों का हुआ था, आशाओं का हुआ था, आकांक्षाओं का हुआ था और अपनी जड़ों से उखड़ने की पीड़ा को दर्शाती हुई कहानी है। सिक्का बदल गया कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी ऑनर्स के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है। तो आइए इसका पाठ करती हूँ। सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए, शहानी जब दरिया किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शहानी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम कहते हुए पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनींदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। शराब का पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल कर आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेतें आज न जाने क्यों खामोश थी। शहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक नहीं थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी गई। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। शहानी सोचती है, एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शाहजी नहीं है, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है, शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करते बाजरे के खेतों की से होती हुई घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज रही थी। फिर फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा था। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शहानी की ही आसामियां हैं। शहानी ने नजर उठाई। वह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देख करके शहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। ये सब शहानी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शहानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हुसैना हुसैना। शेरा शहानी का स्वर पहचानता है। वह ना पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शहानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरकार दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, है हुसैना हुसैना। शहानी की आवाज उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह ये सोच रहा था कि उस शहानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर उठा। किस पर निकाले अपना क्रोध? शहानी पर। चीख कर बोला, ए मर गई क्या? रब तुम्हें मौत दे। हुसैना आटे वाली कनालों
को एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। आती हूँ। क्यों? छाप वेले तड़पता है। अब तक शहानी नजदीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हुसैना ये वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हुसैना ने मान भरे स्वर में कहा। शहानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है उसने? शहानी ने लाड़ से हुसैना की पीठ पर हाथ फेरा और हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहु प्यारी है। शेरे? हाँ शहानी, मालूम होता है रात को कल्लूवाल के लोग आए थे यहाँ, शहानी ने गंभीर स्वर से कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा करके कहा, नहीं शहानी। शेरे के उत्तर को अनसुनी कर शहानी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शहानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हुसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है शहानी आज? आज शाहजी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा। क्यों ना हो? हमारे ही भाई बंधु से सूद ले लेकर के शाहजी ने सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। शहानी की ओर देखा। नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका था, पर वह ऐसा नीच नहीं है। सामने बैठी शहानी नहीं, शहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। और फिर लालटेन की रोशनी में देखता था। शहानी की झुर्रिया पड़े मुंह की ओर देखा तो शहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे, शेरे, उठ पी ले। शेरे ने शहानी की झुर्रिया पड़े मुंह की ओर देखा तो शहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शहानी ने क्या बिगाड़ा है उसका? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। वह शहानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा, वह कैसे मान गया था फिरोज की बात? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शहानी, चलो तुम्हें घर छोड़ाऊं। शहानी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा था। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा था। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। पर क्या होगा शहानी को मारकर? शहानी? हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शहानी को बता दे, मगर वह कैसे? शहानी? शहानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया। शेरे? शेरा जानता है ये आग है। जलालपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शहानी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शहानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी की ओर कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसको पता ही नहीं चला। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी के सहारे, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शहानी। दुबकर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शहानी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। आज शहानी नहीं उठ पा रही है, शाहजी के घर की मालकिन। लेकिन आज, आज मोह नहीं हो रहा है, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही है। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक जाती है। शहानी, शहानी, सुना, ट्रकें आती हैं लेने हैं। ट्रकें? शहानी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव में भर में फैल गई। लाहा बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शहानी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया है। शहानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शहानी, हमने तो कभी ना सोचा था।
शहानी क्या कहे कि उसने ऐसा सोचा था क्या? नीचे से पटवारी, बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई पड़ी। शहानी समझी कि वक्त आन पहुंचा है। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी तक न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन? कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव है, जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी आसामियां हैं, जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी नहीं समझा था, कम नहीं समझा था। लेकिन आज उसका कोई नहीं है। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कल्लूवाल के जाट। वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेगू पटवारी और मसीत के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, शहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शहानी की ओर देख नहीं पा रहा था। धीरे से जरा गला साफ करते हुए बोला, शहानी, रब को यही मंजूर था। शहानी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शहानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा था, क्या गुजर रही है शहानी पर, मगर हो क्या सकता है। सिक्का बदल गया है। शहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। गांव में सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे। इसी बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई। यह नहीं कि शाहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं ठाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शाहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खान जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी है, जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कर्णफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब लीग के सिलसिले में आया था, तो उसने उद्दंडता से कहा था, शाहनी, भागोवाल मसीत बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये आगे रख दिए थे। और आज शाहनी, दाऊद खान ने आवाज दी। वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर जाता। शाहनी गुमसुम कुछ न बोल पाई। शाहनी जोड़ी के निकट जाकर वह बोला, देर हो रही है शाहनी, धीरे से। कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है ना, सोना चांदी। शाहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, यह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में दबा पड़ा है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। शाहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है। कुछ नकदी ही रख लो। वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, शाहनी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। शाहनी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा हुआ पास। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को शाहनी के साथ के पास देखा तो शक गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है शाहनी से। हाँ साहब, देर हो रही है। शाहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसू की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह मर उठा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और ये मेरे ही अन्न पर पले हुए? नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, देर हो रही है। शहाने के कानों में जैसे यही गूंज रहा था, देर हो रही है। पर नहीं, शहानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी ये देहरी, जिस पर एक दिन वे रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी।
उनके दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल गई है। इसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। शानी ने दुपट्टे से सिर ढांप कर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा रखा था, आज वह उसे धोखा दी गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न दिखाई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने ये छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है। सब हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकल कर कुछ बूंदें चू पड़ी। शाहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गले में जैसे धुआं उठ रहा था। शेरे खूनी शेरे का दिल टूट रहा था। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, शाहनी कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठी नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे स्वर से कहा, रब तुम्हें सलामत रखे, बच्चा खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी के। और हम सब शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी, कोई कुछ नहीं कर सका। राज पलट गया है। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तुम्हें भाग लगे चन्ना। दाऊद खान ने हाथ का संकेत दिया। कुछ बड़ी बुढ़ियां शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, पसार एक एक करके घूम रहे थे शाहनी की आंखों में। पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को। कहाँ जाएगी अब यह? शाहनी, मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है। सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी, तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा। वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की शाहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। तो ये थी कहानी, सिक्का बदल गया। नमस्कार।